प्रकृति की सुंदरता और विरासत को संभाले एवं उसका ध्यान रखे हुए एक छोटा सा गांव जिसमें रामचंद्र दास जी अपने परिवार के साथ में रहते थे, उनकी जिंदगी धीरे धीरे अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। रामचंद्र दास जी ने अपने जीवन के अधिकांश समय को वेद, धर्म और सत्य को समर्पित किया था। उनकी शांति, ज्ञान और सरलता से भरी जिंदगी गांव के लोगों के बीच में अद्वितीय थी। वह जीवन के अंतिम सत्य को जानने के लिए प्रयास करते रहते थे। इसके लिए वह कई दिनों तक ध्यान साधना में लीन रहते थे। ध्यान का अभ्यास करने के कारण उन्हें जीवन के बहुत सारे रहस्यों और सत्यों की जानकारियां प्राप्त हो चुकी थीं, जिन्हें वह पूरे गांव के सामने बड़ी ही सरलता और सहजता के साथ में प्रस्तुत भी करते थे। उनका पूरा परिवार सदैव उनका अनुसरण करता था। पूरा गांव उन्हीं से सलाह और धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों की योजना और अंतिम रूप भी उन्हीं से दिलवाता था। पूरा गांव उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देता था। रामचंद्र दास जी को एक चिंता हमेशा सताती थी कि क्या वह इस जन्म में जीवन के अंतिम और अटल एवं वास्तविक सत्य को जान पाएंगे। क्या ईश्वर उनकी इस कार्य में सहायता करेगा? मगर अंत ही आरंभ होता है और आरंभ ही अंत। एक दिन रात में रामचंद्र दास जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उन्हें कर्क रोग हो गया था जो उनके पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल गया था। अब रामचंद्र दास जी के पास ज्यादा समय नहीं था। मृत्यु अब उनका इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि वह अब स्वयं उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कभी भी आ सकती थी। रामचंद्र दास जी का आदर्शवादी मन अब उसने कह रहा था कि मृत्यु एक अंतिम सत्य है जो उन्हें सभी को बताना चाहिए, और अब अपने बच्चों को जीवन की इस बड़ी सच्चाई के बारे में बताने का समय भी आ चुका है। जीवन का भी एक समय होता है, यही प्रकृति का नियम है। ऐसा सोचकर रामचंद्र दास जी ने अपने परिवार को अपने पास बुलाने का निश्चय किया। रामचंद्र दास जी ने अपने परिवार को बुलाया और उन्हें अपने पास बुलाने का कारण भी बताया। उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों को अपने पास इकट्ठा होने का कारण बताया कि वह उन्हें अपने जीवन के अंतिम समय में कुछ अंतिम बातें बताना चाहते हैं। क्योंकि अब मेरे पास अधिक समय नहीं है, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे रहस्यों और ज्ञान एवं सत्यों को सभी को बताया है। इसलिए आज भी मैं वैसा ही करने वाला हूँ। परिवार के सभी सदस्यों की आंखें नम होने लगती हैं, सभी का गला रोने को भर आता है। मगर रामचंद्र दास जी सभी को रोने से मना करते हुए कहते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की आंखों में आंसू नहीं आने दिए, इसलिए आज भी परिवार के सदस्यों में से कोई भी नहीं रोएगा। परिवार के सभी सदस्य अपने चेहरे पर मुस्कान रख लेते हैं। रामचंद्र दास जी ने फिर अपने परिवार को शांति के साथ में अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि मृत्यु एक अंतिम सत्य होता है और हम सभी को उसके आगमन को खुशी से अपनाना भी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन की उपलब्धियों, खुशियों और कठिनाइयों की बातें साझा की। उन्होंने बहुत सारी कहानियों के माध्यम से जीवन के चक्रों और प्रकृति के नियमों को भी समझाने की कोशिश की। उन्होंने जन्म और मृत्यु को जीवन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं ये भी बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बच्चों, जीवन का एक सच यह है कि हम सभी एक दिन मर जाएंगे। हमारी जिंदगी की समय सीमा सीमित है और हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि मृत्यु अवश्य होगी। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु उसके जन्म के साथ में ही निश्चित हो जाती है। रामचंद्र दास जी ने अपने बच्चों को सिखाया कि मृत्यु से डरने के स्थान पर हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और इसे अपनी जिंदगी में समायोजित करना चाहिए।
उन्होंने कहा, जीवन अच्छी तरह जीने के लिए हमें सभी लोगों के साथ में प्यार, भाईचारा, अपनेपन की भावना रखनी चाहिए। हमें द्वेष, अहंकार, जलन आदि बुरी भावनाओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सभी जीव उस परमपिता परमेश्वर के ही अंश होते हैं, इसलिए हमें उन सभी की सहायता करनी चाहिए और उनके साथ में प्यार और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। रामचंद्र दास ने अपने परिवार से कहा, मेरा यह अंतिम अनुरोध अपने परिवार के सभी सदस्यों से है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो आप सभी मेरी इन सभी बातों का ध्यान रखना एवं इन सभी बातों को सदैव सम्मान देते रहना, और आगे आने वाले समय में लोगों को मेरी बातें सुनाना। मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरी जिंदगी से शिक्षा लें और उसे अपने जीवन में अपनाकर एक अच्छा जीवन जिएं और दूसरों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने का प्रयत्न करते रहें। रामचंद्र दास जी के अंतिम शब्द सुनकर उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने वादा किया कि वे अपने पिता के जीवन और उनके अंतिम शब्दों को सदैव स्मरण रखेंगे और उन्हें आदर्श मानकर सदैव उनका अनुसरण करेंगे। रामचंद्र दास जी का अंतिम समय आ गया था, लेकिन उनकी आत्मा अब एक परम शांति में थी, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को अपने अंतिम संदेश के साथ छोड़ दिया था। उनकी मृत्यु ने एक सत्यता की भावना जगाई थी, जो उनके परिवार के बच्चों को एक साथ जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने का मार्ग दिखा रही थी। पूरे गांव ने रामचंद्र दास जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होकर उनके प्रति अपने प्रेम और अपने लगाव को दर्शाया। अब इस भौतिक जगत में रामचंद्र दास जी भौतिक रूप में तो नहीं थे, मगर उनका ज्ञान आज भी पूरे गांव में समाया हुआ था, जो सभी गांव वालों को जीवन के रहस्यों, सत्यों को उसी सरलता और सहजता के साथ में बता रहा था जिस प्रकार से रामचंद्र दास जी बताते थे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस स्टोरी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए कृपया लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स। नमो बुद्धा।